खड़ग निकाल लेता है। वसुदेव वसुदेव जी जाकर के कंस को समझाते हैं कि जब आप क्यों मारना चाहते हो, अरे इससे जो लड़का जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा हम उस बच्चे को आपको दे देंगे, 8वां संतान जो इसकी होगी उससे मेरे मृत्यु है। कंस ने कहा, वसुदेव जी ने कहा 8 नहीं, मार के 8 बच्चे जितने भी पैदा होंगे सब आपको दे देंगे, आप देवकी को मत मारिए। ये सुन करके सहमति बनी और उनको कारागृह में डाल दिया। ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आपको कारागृह में अर्थात जेल में रहना पड़ेगा। कथा आप सभी लोग जानते सुनते ही हो। अब भगवान का तपस्या करते करते तपस्या पूरी होती है और फिर भगवान ने जन्म लिया। वहीं की एक कथा है, नर रतन अनेक उदर देव की मात ने स्वप्न निहारा एक। भादो की कृष्ण अष्टमी थी जो जन्माष्टमी कहलाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती घर घर में मानी पूजी जाती है। बुधवार और था ब्रसो अपदे, रजनीपति उच्च श्रेणी का था। स्वागत को श्री धर्म संस्थापक के मुनिवर सहस्त्र रोहिणी था। उनका नौर अर्धनिशी में उनका नौ और अर्धनिशी में जब प्राणी मात्र सो रहा था, तब जग के जागृत करने को जगतपति आमंत्रित हो रहा था। जब सारा संसार सो रहा था उसी समय माता जी स्वप्न देख रही हैं। जगतपति जो है, भगवान जो है, जन्म ले रहे हैं। बादल अपना दल बांध बांध नभ पर धुन भी बजाते थे, मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। कुछ जगती थी कुछ सोती थी वह मात, देखा उसने रात में होने लगा प्रभात। आधी रात थी, माता जी कुछ कुछ सो रही थी, कुछ कुछ जग रही थी। उसी समय क्या देखती, आधी रात में प्रभात, सुबह हो रही है। बहुत बड़ा प्रकाश, बहुत ही बड़ा प्रकाश हो रहा है, ऐसा माता जी देख रही हैं। महातेज से भर गए फिर पृथ्वी आकाश, इतना तेज था, इतना चमक था, इतनी रोशनी थी कि आकाश सब भर गया। महातेज से भर गए फिर पृथ्वी आकाश, सूर्य चंद्र को फोड़कर आया एक प्रकाश। सूर्य चंद्रमा, हजारों हजारों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश, हजारों हजारों चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश हो रहा था। नीचे था लाल रक्त सागर जिसमें सब सृष्टि धंस रहे थे। ऊपर प्रकाश के पर्दे में छोटी सी मूर्ति हंस रही थी और भगवान अवतार लेके हंस रहे हैं। क्या पृथ्वी पर शोर हुआ मानो सब दुनियाएं टकराती हैं। नभ पर ये सुना मधुर मीठा मुरली की ताने आते हैं। बांसुरी बजने लगी, संगीत होने लगा, वीणा बजने लगी। अनेक अनेक संगीत के जो थे सब के सब, ढोलक, हारमोनियम, बाजा जितने भी थे सभी बजने लगे। भूतल के जितने प्राणी थे सब नवमंडल पर जहाँ पहुंचे। नवमंडल वाले तारागण मृतक के ऊपर आ पहुंचे।
इतने में यह मूर्ति ने बढ़ा दिया आकार। वह कहती थी जो हो रहा था बस छोटा हो गया संसार। और मूर्ति बढ़ा, अपना आकार बढ़ा दिया, इतना बड़ा आकार हो गया, सारा संसार मूर्ति के अंदर ही समा रहा था। श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोई जुग पानी। जैसे सारा संसार भगवान के अंदर है और भगवान संसार के अंदर है, इसी तरह का दृश्य वहां हो रहा है। सारा संसार भगवान के अंदर दर्शन दे रहा है। बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति इतनी विस्तृत अपार हुई, सारा संसार उसी में था और वही सारा संसार हुई। अब नहीं समझ में कुछ आया, क्यों कर वह दृश्य नवीन हुआ। वह मूर्ति विश्व में लीन हुई, यह विश्व मूर्ति में लीन हुआ। यह समझ नहीं आ रहा था कि मूर्ति के अंदर सारा संसार है, विश्व है, यह संसार में मूर्ति है, अर्थात दोनों एक जैसी हो गई। इसे स्वप्न से देव की रही कहीं क्षण मूंद, फिर कुछ गदगद गिरा से बोल उठे तुमको। देव की माता स्वप्न देखते देखते फिर बोल उठी। बहुत देर तक तो बोल नहीं पाई, कुछ समझ नहीं पाई। अभी पूछा कि कौन है आप। चतुर्भुज जीवन आ गई, अब तो सन्मुख मूर्ति, शब्द हुआ कैसे कहूं इस आज्ञा की पूर्ति। कहने लगे क्या कहूं मैं कौन हूं, आया हूं कहना होगा, और पुत्र बन के आया हूं तो आज्ञा में रहना होगा। क्या खुद में कहूं कौन हूं मैं, हाँ कह दूंगा कहना होगा। आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। मैं वह हूँ बाकी रहता है, मैं तू का झगड़ा, जहाँ नहीं है वही नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं कहाँ नहीं, मैं कहाँ हाँ नहीं। अर्थात हर जगह हूँ, कहाँ नहीं हूँ, सारे संसार में हूँ। कौन हूँ मैं किससे कहूँ कौन हूँ और क्या हूँ। हूँ सबसे मिला और सबसे जुदा हूँ, प्रकृति भी हूँ और पुरुष भी हूँ, और मैं ही स्त्री भी हूँ। कहीं मैं पुजारी हूँ और कहीं मैं देवता हूँ, नहीं मैं कहीं हूँ और कहीं मैं हाँ हूँ। मैं ही नास्तिक हूँ और मैं ही आस्तिक की व्याख्या हूँ, निर्लज्जा भी हूँ, इतना हूँ कि सर्वव्यापक हूँ, और लचीला हूँ तो इतना हूँ, अगोचर सदा हूँ। वो रोटी पे देव की ये बतलाती मूड, समझ सकेगी किस तरह भला बहेली। उत्तर में ये धमनी हुई, आओ तुम सब कष्ट, फिर करता हूँ सोम में रुचि और अस्पष्ट। पूर्व जन्म में भूप पिता, मात रही तुम शत्रुपा, दंपत्या के कानन में तप कियो जाय घनो अनुपा। हे माता, पहले जन्म में तुम मनुष्य शत्रुपा और आपने जंगल में जाकर के, वन में जाके बहुत अखंड तपस्या किया। उस तपस्या के कारण आपकी तपस्या पूर्ण होने पर और मैं वरदान देने के लिए गया तो पूर्व जन्म में भूप पिता, मात रही तुम शत्रुपा, दंपत्या के कानन में तप कियो जाय घनो अनुपा। बर दिन गया मैं जब ही सुत मांग लियो मोसो अनुरूपा, इस कारण बस नेह धरी तेरे घर आन बनो नर भूपा। माता जी मैं आपको वरदान देने गया, पिताजी को वरदान देने के लिए कहा मांगो।
मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो भी वरदान आपको मांगना हो। तब आपने मेरे जैसा पुत्र मांग लिया। अब इस दुनिया में मेरे जैसा दूसरा तो कोई है नहीं, इसलिए माता जी मैं स्वामी तुम्हारे घर आ गया हूँ और इसलिए आपका बेटा बन के यहाँ पर आ गया हूँ। भक्त है मेरे जीवन प्राण। माता जी भक्त है मेरे जीवन प्राण। भक्त है तुम्हें नर तन धरता भूमंडल पे यार। भक्त है मेरे जीवन प्राण। भक्त हमारे हम भक्तों के सदा करत सन्मान। भक्त हमारे हम भक्तों के सदा करत सन्मान। भक्त है मेरे जीवन प्राण। भक्त है तुम्हें नर तन धरता भूमंडल पे आन। भक्त है तुम्हें नर तन धरता भूमंडल पे आन। भक्त हमारे हम भक्तों के सदा करते सन्मान। भक्त है मेरे जीवन प्राण। माता जी जो भी मेरी भक्ति करता है मैं उनका, जो भी भक्त हैं मैं उनका, और एक दूसरे का हमें सम्मान करते हैं। आपने वरदान मांग लिया कि मेरे को आपके जैसा पुत्र चाहिए। माता जी मैं सारे संसार में खोजता फिरा, ढूंढता फिरा, लेकिन मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं। इसलिए मैं स्वयं ही आपके घर में आ गया और आकर के आपको आपका पुत्र बन गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मौन हुई जब देवकी कह न सकी कुछ बैन। केवल इतना ही हुआ मुंदे दोनों नैन। सुनते माता जी जो कुछ नहीं कह पाई, कुछ नहीं समझ पाई, क्या किया? दो आंख मीच लिया। ऐसा बहुत बार जिंदगी में घटना घटती है ना, जब कुछ समझ में नहीं आता तो या सोच कर मूर्ति फिर बोल उठी तत्काल। क्यों उदास तुम हो गई, क्या हो गया तुम्हें बेहाल। मैं क्या कहूँ फिर बतलाता हूँ, मैं आज बांसुरी वाला हूँ। इस कृष्ण रहन का पूर्ण चंद्र, इस ब्रह्मंडल का ज्वाला हूँ। जो आंखें बात जो होती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। माता जी जिसके लिए तुम तपस्या कर रही थी मैं वही हूँ, आपका आठवां पुत्र। पूर्ण हो गया जब इस तरह वह सुख स्वप्न अनूप। आंख खुली तो गोद में था बालक का रूप। और भगवान ने चतुर्भुज रूप छोड़ दिया, बच्चे का रूप धारण करके और माँ की गोद में आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ जगते थे वसुदेव उधर, वह सुना जय जयकार हुई। उठ बैठे हुए कल्पना ये क्या रहूं आज वहीं पार हुई। हुआ देव की बोल उठी उत्पन्न आठवां लाल हुआ। होता मुझको उस सुख जितना सच्चिदानंद पद कर पा करके। या योगी जितना हर्षा था आनंद के ऊपर जा करके। या यो कहिए हरि से मिलकर होता जो मोद भक्त जन में, उनमें भी ज्यादा हर्ष हुआ इस समय तपस्वी जीवन में। फूले अंग नहीं समाये जब तब दूर दूर संताप कभी। और हथकड़ी भेड़िया के बंधन
खुल गए सब अपने आप सभी। ऐसी भगवान की लीला हुई, सारे बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार जितने थे सब मूर्छित होके गिर गए। कारागृह के दोनों फाटक सचमुच उस समय खुल गए थे, और जिस तरह कंस की आत्मा में उस दिन नववाणी छाई थी। क्या जाने हरि की माया थी या पहरेदार मिल गए थे, कारागृह के दोनों फाटक सचमुच उस दिन खुल गए थे। उनके भी कानों में जो ही कहते हैं ध्वनि आई थी, गोकुल पहुंचाओ पिता मुझे। और वो छोटा बच्चा अपने आप ही कह रहा, आकाशवाणी हो रही है, पिताजी मुझे गोकुल पहुंचा दो, गोकुल पहुंचाओ पिता मुझे। नंदराय यशोदा के गृह में अवतरी मां माया मेरी, ले आओ उसे कारागृह में। हे पिताजी देर मत करो। और रात को ही, आधी रात को ही भगवान ने कह दिया, पिताजी मुझे नंद राय के यहाँ पहुंचा दो, और वहां मेरी माया अवतरित हुई है, उसको लेके आ जाओ। पुत्र सहित चलने लगी। जब तपस्वी राय तभी देव की मात के मुख से निकला आए, सचमुच मैं बड़ी अभागिन हूँ, सचमुच में ये दिल पत्थर का है, जिस बेटे पर आशाएं हैं वह भी मुझसे छूटता है। ये दुनिया वालों बतलाओ, तुमने ऐसी माँ देखी